यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड CHO का ऑफिशियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड CHO का पेपर एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, यूपी, MP के पेपर से डिफरेंट आया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस क्वेश्चन पेपर की जो PDF मेरे पास आई थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड थी, जिसके कारण पूरे 100 क्वेश्चन MCQs मुझे टाइप करने पड़े, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया आप तक वीडियो पहुंचाने में। और इसकी जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की PDF है वो मेरा जो ऐप है मेडिकल एंड नर्सेस सब ऐप, उसमें आपको मिल जाएगी CHO सेक्शन में विद इन 1 और 2 डेज़ में। तब तक आप लोग वीडियोज़ एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो रिसेंट में मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आती हैं। तो गाइस, मेरा लाइव आने का एक ही कारण है कि मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, वो ये है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। रिसेंट में मेरी जो एक बेबी है वो 2 मंथ की है, तो लाइव आने के लिए एक टाइम फिक्स करना पड़ता है। बट बच्चों के साथ वो टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाती है कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए तो यहाँ पर एज एन वीडियो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मेडिकल एंड नर्सेस की ऐप है, ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दी गई है, तो आप लोग उसको भी प्ले स्टोर में जाके या तो डायरेक्ट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी उसमें ओनली CHO के पेपर बस रखे गए हैं, 5 से 6 पेपर UP CHO MP CHO के। बट आज और कल संडे या फिर आज सैटरडे को ही एम्स या फिर ESIC के पेपर आपको वहाँ पर रख दिए जाएंगे। जितने भी पुराने पेपर रहेंगे मेरे पास वो सभी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मीनिंग ऑफ HS इन अ प्रिस्क्रिप्शन इज। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में HS का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में ह्यूमन रिसोर्स, इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, ट्वाइस अ डे, या फिर एट बेड टाइम। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें HS का मतलब क्या होता है? एट बेड टाइम, सोने के टाइम पर ये मेडिसिन देनी है। और आपको अदर टर्म भी पता होना चाहिए। यहाँ पर HS का मतलब तो आपको पता हो गया कि एट बेड टाइम, बट जो प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एब्रिविएशन लिखे जाते हैं, आपको उसको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो मोस्टली एज अ नर्स, एज अ CHO, एज अ ANM आपको 5 से 6 प्रिस्क्रिप्शन में जो टर्म है, एब्रिविएशन, वो पता होना चाहिए। एक तो AC यदि डॉक्टर ने लिखा है मतलब कब खाना है मेडिसिन आपको। एंटीसीवम का मतलब होता है बिफोर मील्स, खाना खाने के पहले। BID लिखते हैं मतलब कि ट्वाइस अ डे। और यदि यहाँ पर C के ऊपर एक मार्क लगा के लिखें तो आपको किसी चीज़ के साथ खाना है, जैसे पानी के साथ खाना है, मिल्क के साथ खाना है, तो उसमें इस तरीके से मार्क कर दिया जाएगा। ड्रॉप्स के लिए भी आपको एग्जाम में आ सकता है। यदि ड्रॉप्स में मेडिसिन दी जानी है कोई, तो GTT लिख दिया जाता है। ये एग्जाम में आपको आ सकता है कि GTT का मतलब क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन में ड्रॉप्स। एट बेड टाइम के लिए HS मीन्स होरासोमनी का मतलब क्या है? एट बेड टाइम, सोने के टाइम पर। आफ्टर मील्स के लिए आपको PC लिख दिया जाता है कि खाने के बाद लेना है आपको। PRN का मतलब जब जरूरी हो, एज नीडेड। और जो मोस्टली इम्पोर्टेंट आपको टर्म पता होना चाहिए वो क्या है? वो इमीडिएटली। स्टेट ऑर्डर, कोई कोई मेडिसिन स्टेट ऑर्डर में दी जाती है कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जाना है, तो स्टेट ऑर्डर करके वो मेडिसिन दी जाती है। टैब लिखा जाता है, मीन्स टैबलेट फॉर्म में देनी है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एब्रीविएशन पता होना चाहिए फार्मा के, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। GTT आ सकता है, BID आ सकता है, और HS मोस्टली आता है। बट GTT भी आप याद रखें क्योंकि ये CHO MP में आ चुका है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में परकशन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, या फिर मैनिपुलेशन। तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो एग्जामिनेशन करवाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑस्कल्टेशन। क्या कहा जाता है? ऑस्कल्टेशन। जो हार्ट और लंग्स को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं मेनली, तो उससे क्या सुना जाता है? साउंड सुना जाता है, किस तरीके का साउंड आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर मेगा कोलोन। मेगा कोलोन के लिए दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में अपेंडिसाइटिस, रिस्प्रिंग्स डिसीज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। मेगा कोलोन के लिए जो दूसरा नाम यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? रिस्प्रिंग्स डिसीज। एट द बर्थ होने वाला
बर्थ डिफेक्ट है जिसमें बेबीज़ की जो कोलोन रहेंगी, रेक्टम एरिया रहेगा, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो क्या है, मेगा कोलोन और रिस्प्रिंग्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। मल्टीपल टिनीराइज्ड वाइट और येलो वाइट स्पॉट्स में अपीयर ऑन द नोज चीक्स ऑफ न्यूनेट आर कॉल्ड एज। तो बहुत सारे, मल्टीपल का मतलब है बहुत ज़्यादा, टिनी मीन्स बहुत छोटे, वाइट और येलो कलर के स्पॉट्स रहेंगे न्यूनेट बेबी के नोज और चीक्स पर, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मिलिया, साल्मोन पैचेस, मंगोलियन स्पॉट या फिर हर्कुलिन कलर चेंजेस। मल्टीपल टिनी राइज्ड वाइट और येलो स्पॉट्स रहेंगे जो बेबीज के माथे पर, फोरहेड पर, वो क्या कहलाते हैं, सॉरी, जो चीक्स और नोज पर रहेंगे वो कहलाते हैं मिलिया। और जो साल्मोन पैचेस होते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था इसलिए, तो मिलिया क्या है, वाइट और येलो वाइट स्पॉट्स रहेंगे जो बेबी की नोज और चीक्स पर रहेंगे न्यूनेट बेबी में, इस तरीके से देखिए छोटे छोटे दाने जैसे, ये क्या है, मिलिया। और जो साल्मोन पैचेस होते हैं, क्या होते हैं, फोरहेड पर होने वाले रेड पैचेस रहेंगे, स्ट्रीक रहेंगे, जो कि पूरे फोरहेड पर बेबीज को रहते हैं। बट जो साल्मोन पैचेस होते हैं, इनकी एक अच्छी बात होती है कि विद इन 18 मंथ में, बर्थ से लेके 18 मंथ में जो फोरहेड पर हैं वो क्लियर हो जाते हैं, बट जो नेक के यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इनकेस, तो वो डिसअपियर नहीं होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन था मंगोलियन स्पॉट, तो मंगोलियन स्पॉट में इस तरीके से ग्रे कलर के पैचेस रहेंगे, बेबी के लेग्स में हो सकते हैं, बैक में हो सकते हैं, हैंड में हो सकते हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, बट वो मोस्टली होते हैं बटक्स में या फिर बैक में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपगार स्कोर यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो अपगार स्कोर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, किसको चेक करने के लिए, असेस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, हार्ट रेट या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो अपगार स्कोर का यूज़ इन सभी को असेस करने में किया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर ये देखिए, हम अपगार स्कोर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अपगार स्कोर में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, 5 चीज़ें। ए रिप्रेजेंट द एक्टिविटी मीन्स मसल टोन, पी रिप्रेजेंट करेगा पल्स, जी मीन्स ग्राइमेसी और रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, अपीयरेंस मीन्स स्किन कलर क्या है, रेस्पिरेशन एब्सेंट है प्रेजेंट है क्या है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में इसको चेक किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो कितनी होती है, 10। तो यदि यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिया जाता है, यदि पर एक्टिविटी, यदि एक्टिविटी सही है, मूवमेंट है, मतलब 2 पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट स्कोरिंग कितनी होती है, 10 होती है, इसमें टोटल 10 स्कोरिंग तक होता है। और अपगार स्कोर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 2 टाइम किया जाता है। एक तो तुरंत एट द बर्थ विद इन 1 मिनट में परफॉर्म करवाया जाता है, दूसरा कब करवाया जाता है, आफ्टर 5 मिनट। एक करवाया जाता है कब, डिलीवरी होने के विद इन 1 मिनट में, दूसरी बार अपगार स्कोरिंग चेकअप करते हैं बेबीज़ में आफ्टर 5 मिनट, डिलीवरी होने के 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पॉइंटिंग दी जाती है, भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर यदि सीवियरली डिप्रेस्ड है बच्चा तो कितनी स्कोरिंग दी जाएगी, 0 to 3। मॉडरेटली डिप्रेस्ड है मतलब 4 to 6, और अच्छी कंडीशन है तो 7 से 10। तो यहाँ पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि अपगार स्कोर यदि 4 से 6 है, मतलब बच्चा क्या है, डिप्रेस्ड है, सीवियर डिप्रेस है, मॉडरेटली डिप्रेस है। या फिर आपको ये आ सकता है कि यदि अपगार स्कोर 7 से 10 है तो बच्चे की कंडीशन क्या है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, गुड कंडीशन में क्या है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए जाते हैं, 0 पॉइंट तब दिया जाता है जब एक्टिविटी एब्सेंट हो, पल्स एब्सेंट हो, ग्राइमेसी रिफ्लेक्स क्या हो, फ्लैसिड हो, और कलर क्या रहे, ब्लू या फिर पेल, रेस्पिरेशन एब्सेंट, तो 0 पॉइंट दिया जाता है। और 1 पॉइंट यदि 0 to 3 दिया जाता है, मतलब कि ये एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस, रेस्पिरेशन में क्या है, सभी एब्सेंट है, तो 0 दे दिया जाएगा। यदि इनमें से एक भी ठीक रहेगा तो 1-2 पॉइंट और ऐड कर दिए जाएंगे। बट यदि बच्चा अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है, मतलब कि अपगार स्कोर एक्सीलेंट है, तो अब क्या होगा, एक्टिव मूवमेंट रहेंगे तो 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। पल्स अच्छी ओवर 100 बीट पर मिनट है तो 100 दे दिए जाएंगे। एक्टिव मोशन, स्नीजिंग, कफिंग, पुलअप, ये क्या है, सभी रिफ्लेक्स हैं, तब 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। यदि बच्चा कम्प्लीटली पिंक है, मतलब कि बच्चा हेल्दी है, तो 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। रेस्पिरेशन में विगोरसली क्राई, मतलब कि बच्चा डिलीवर होने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा रो रहा है, दैट मीन्स बच्चे की रेस्पिरेशन रेट अच्छी है। तो इस तरीके से अपगार स्कोर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अपगार स्कोर आप लोग अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी विच इज़ थिक येलो एंड रिच इन प्रोटीन इज। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है कब सीक्रेट हो रहा है? फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी होने के पहले 3 दिनों के अंदर, जो 48 से 72 घंटे के बीच में जो येलो कलर का मिल्क बनता है, ब्रेस्ट मिल्क, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में ट्रांजिशनल मिल्क, कोलेस्ट्रम, मैच्योर मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क। तो ये सभी ब्रेस्ट मिल्क है, फार्मूला मिल्क को छोड़कर, मैच्योर मिल्क, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क। बट यहाँ पर येलो इन कलर और जो फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी के बाद सीक्रेट हो रहा है, वो मिल्क क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम, जिसको फर्स्ट मिल्क कहा जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी यदि वेजाइनल डिलीवरी होती है तो विद इन 30 मिनट, हाफ एन आवर में ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट करवा देना चाहिए बेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट और बेस्ट टाइम क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पर ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अबाउट द मिडेस्ट ऑफ द साइकिल, जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो आईयूडी इंसर्ट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो 3rd day ऑफ मेंस्ट्रुएशन माना जाता है हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग यदि हम जाएं तो। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और क्वेश्चन के जाएं हम तो आईयूडी इंसर्ट किसी भी टाइम में, मेंस्ट्रुएशन यदि मेंसेस चल रहे हैं आपके तो उसमें किसी भी डेज में आईयूडी इंसर्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और कोई भी लेडी प्रेग्नेंट ना हो तो उस टाइम पे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर बेस्ट टाइम पूछा है तो एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या फिर यदि कोई प्रेग्नेंट नहीं और वो आईयूडी इंसर्ट करवाना चाहती है तो किसी भी टाइम में आईयूडी इंसर्ट की जा सकती है। बट बेस्ट और अप्रोप्रिएट टाइम पूछे तो एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के किसी भी टाइम में इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पैग सेल्स आर सीन इन। तो पैग सेल्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ऑप्शन में है वेजाइना, वल्वा, ओवरी या फिर फैलोपियन ट्यूब। ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं। तो पैग सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? पाई जाती हैं फैलोपियन ट्यूब्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ORS पैकेट्स इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ORS पैकेट के सभी कंटेंट हैं किसी एक कंटेंट को छोड़कर। हियर इज द ऑप्शन इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो सभी को पता होगा कि जो ORS सैचेट होता है उसमें सोडियम पोटेशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता। यदि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होता ORS सैचेट में। तो यहाँ पर हम मार्क किसको कर सकते हैं? डी को। तो कंपोजिशन होता है ORS एक पैकेट में, यदि कैलोरी पूछते हैं तो 50 कैलोरीज होती है। कितनी? 50 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट 13 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, जो 20.5 ग्राम का 20.5 ग्राम का पैकेट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? सोडियम क्लोराइड रहेगा 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट कितना? 2.9 ग्राम, और ग्लूकोज कितना रहेगा? 13.5 ग्राम। तो ये कंटेंट है ORS पैकेट के जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो ORS से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? डिहाइड्रेटेड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, डायरिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज। फीमेल जेनाइटेलिया से जो थिक म्यूकस वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में लेविया, एस्ट्रोजन, हाइमेन या फिर स्मैग्मा। तो यहाँ पर क्या पूछा है? म्यूकस डिस्चार्ज पूछा है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेबिया और हाइमेन है क्या है? ऑर्गन है फीमेल जेनाइटेलिया के, क्या है? ऑर्गन है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि ऐसा सीक्रेट नहीं होगा। तो जो म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है वाइट थिक म्यूकस डिस्चार्ज, वो क्या कहलाता है? स्मैग्मा। तो क्या है यहाँ पर? स्मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साइकेट्रिक का, जो कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ रैपिड इंजेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड फॉलोड बाय इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें एपिसोड ऑफ रैपिड इंजेशन, बहुत ज़्यादा खा लेना, लार्ज वॉल्यूम में खाना खाना, एंड देन वॉमिट कर देना, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, मुंह में उंगली डाल के वॉमिटिंग करना। पहले बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लिया, एंड देन खाने के बाद क्या किया?
वॉमिटिंग कर दी, इंड्यूस की वॉमिटिंग, ताकि पूरा जो खाया वो बाहर आ जाए। ऑप्शन में बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग या फिर ओबेसिटी। तो यहाँ पर एक ही बार में बहुत सारा खाना, ये क्या कहलाता है? बिंज ईटिंग। एक बार में बहुत सारा खाया तो होगा बिंज ईटिंग, बट वॉमिट इंड्यूस की है, वॉमिटिंग को इंड्यूस किया है तो क्या हो गया? बुलिमिया नर्वोसा। क्या होगा? बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में लोग फूड को इसलिए रिफ्यूज़ करते हैं ताकि वो फैट और ओबीस ना हो पाए, बट बुलिमिया नर्वोसा में खाना खाने के बाद, एक ही एपिसोड में बहुत सारा खाना खाने के बाद वॉमिटिंग को इंड्यूस किया जा रहा है, दैट मीन्स बुलिमिया नर्वोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। टू रिलीव फ्रॉम डिस्निया द अप्रोप्रिएट पोजिशन टू बी यूज्ड। डिस्निया का मतलब होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम का होना। तो डिस्निया को ट्रीट करने के लिए, रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में प्रॉन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन या फिर फॉलोअर्स पोजीशन। तो डिस्निया को रिलीव करने के लिए जो बेस्ट पोजीशन यूज़ की जाती है वो है क्या है? फॉलोअर्स पोजीशन। हियर इज द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द टर्म फॉर अ डिवाइस यूज्ड टू टेक द प्लेस ऑफ अ मिसिंग बॉडी पार्ट? कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा यदि कोई बॉडी का पार्ट मिसिंग है तो उसको वहाँ पर लगाने के लिए? कौन सी डिवाइस यूज़ की जाएगी यदि कोई बॉडी का पार्ट क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, काट दिया गया है, वहाँ पर कोई एक डिवाइस लगाई जानी है उस जगह पर, कटे हुए पार्ट की जगह पर, तो उस टर्म को क्या कहेंगे? ऑप्शन में प्रोनेशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन या फिर प्रोस्थेसिस। तो यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो पार्ट बॉडी का क्या हो, रिमूव हो, मिस्ड हो, वहाँ पर उस पार्ट को लगाया जाता है, तो क्या कहलाता है? प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है हेम्ब्लिच मैन्यूवर दैट मीन्स एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर द पेशेंट हु हैज़। तो हेम्ब्लिच मैन्यूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज़ किस पेशेंट के लिए किया जाता है? ऑप्शन में ब्लडी नोज, ब्लॉक्ड एयरवे, फॉलन आउट ऑफ बेड या फिर इम्पेयर्ड आईसाइट। तो हेम्ब्लिच मैन्यूवर किसको यूज़ करने के लिए किया जाता है? यदि एयरवे में कोई फॉरेन मटेरियल का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो या फिर ब्लॉक्ड एयरवे हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हेम्ब्लिच मैन्यूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? बी, ब्लॉक्ड एयरवे। नेक्स्ट इज साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्लेसेंटा सेपरेट होने का थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो प्लेसेंटा सेपरेट होता है, एक्सपेल्ड आउट होता है, सेकेंड स्टेज में बेबी का एक्सपल्सन होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा? प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स पूरे तरीके से फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। और तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों स्टेज बता दी लेबर की, और जो फोर्थ स्टेज होती है वो ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। आफ्टर डिलीवरी बेबी और मदर दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सेपरेट होने के सभी साइन मीन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा तो ये सभी साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वुल्वा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइज अप टू अम्बलाइकस या फिर डी टेम्परेचर राइसेस। तो साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे? लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वुल्वा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस और जो यूट्रस है क्या है एम्बलाइकस तक जाएगी, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यदि प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन की बात की जा रही है तो प्लेसेंटा राइजेस नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? डी। ये देखिए कुछ बिगनिंग साइन है जो कि प्लेसेंटल सेपरेशन में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या है? सडन गस ऑफ ब्लड, लेंथनिंग ऑफ द विजिबल पोर्शन ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड का जो लेंथनिंग पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। यूट्रस क्या रहेगी? फ्लैट रहेगी आफ्टर डिलीवरी के बाद, जो कि राउंड एंड फर्म शेप में रहेगी। तो ये साइन हो गए प्लेसेंटल सेपरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है साइन ऑफ ट्रू लेबर आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ट्रू लेबर के सभी साइन हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलेटेशन ऑफ द सर्वाइकल ओस, फीटल मूवमेंट या फिर सो। तो जो साइन देखने को मिलते हैं हमें ट्रू लेबर में, हमने दो तरीके के लेबर पेन पढ़े हैं। तो सा ट्रू लेबर जिसमें लेबर पेन आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं,
बट जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं उसमें क्या होता है, जिसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो लेटने या बैठने पर ठीक हो जाएंगे, बट जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें लेटने बैठने या मेडिसिन से वो पेन ठीक नहीं होते, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रू लेबर। तो ट्रू लेबर में क्या होगा, जो पेनफुल रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे हमें, सर्विक्स है जो डायलेट होगी धीरे धीरे, जो फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी, और ब्लड सो देखने को मिलेगा। फीटल मूवमेंट आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में फील होगा, बट जो ट्रू लेबर पेन आते हैं उसमें आपको फीटल का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो लेबर टोटल कितना दिन लेती है, एलएमपी से काउंट किया जाए आफ्टर डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का, जो एलएमपी का आपका फर्स्ट डेज होता है उससे काउंट किया जाए तो लेबर में टोटल कितने दिन लगते हैं, या फिर ये कह सकते हैं टोटल टर्म प्रेगनेंसी का जेस्टेशनल पीरियड कितना होता है। ऑप्शन में 300 डेज, 280 डेज, 365 डेज या फिर 240 डेज। तो 365 डेज मतलब कि 365 दिन तो पूरे साल में होते हैं। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से एलएमपी से काउंट किया जाता है तो लेबर में टोटल 280 डेज या फिर 40 वीक्स लगते हैं, 40 हफ्ते, 40 वीक्स या फिर 280 डेज। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ विजिलेंस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है मायोपिया। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस को किस लेंस से हम ट्रीट कर सकते हैं, जो चश्मे बनेंगे उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे जिससे प्रॉब्लम करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलिंड्रिकल या फिर ओपैक। तो शॉर्ट साइटेडनेस को ट्रीट करने के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है वो है कॉनकेव, और जो फार साइटेडनेस है दूरदृष्टि दोष को ट्रीट करने के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है चश्मे में, स्पेकल्स में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है मैलियस, इनकस, स्टेपस या फिर स्टर्नम। तो स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की स्टेपस। नेक्स्ट इज हाई फाइबर डाइट यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो हाई फाइबर डाइट किस कैटेगरी के पेशेंट को दी जाती है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है तो ट्रीट करने के लिए हाई फाइबर डाइट देंगे। ऑप्शन है डायरिया, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन या फिर कोलाइटिस। तो हाई फाइबर डाइट उन पेशेंट को दी जाती है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, ताकि वो स्टूल को क्या कर सकें, सॉफ्टनर कर सकें और स्टूल इजीली मोशन पास कर सकें। तो हाई फाइबर डाइट किन क्लाइंट को दी जाती है, कॉन्स्टिपेशन के क्लाइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी। तो ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए। ऑप्शन में है डिटरमाइंड बाय हॉस्पिटल प्रोसीजर, डिटरमाइंड बाय द बेबीज डिजायर, डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच द मदर प्रोड्यूस द मिल्क, या फिर रिजिड 3 आवर शेड्यूल। तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो फ्रिक्वेंसी है तो मोस्टली ये होता है कि विद इन 2 आवर में, हर 2 घंटे में बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है, बट फ्रिक्वेंसी पूछते हैं तो बेबी की डिजायर के अकॉर्डिंग, बेबी के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है यदि मिल्क बन रहा है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका बी, डिटरमाइंड बाय द बेबीज डिजायर। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, टोटल 100 MCQs हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ऐप को डाउनलोड करें अपने अपने मोबाइल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।